जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मैंने कल बताया था लीला और सरस्वती देवी विदुरथ के पास पहुंच गई तो विदुरथ के जितने रक्षा मंत्री थे, जितना उनका सैन्य था, चिल्लाते हुए आया कि राजन, शत्रु सेना चारों ओर से हमारे राज को घेर दिया है और आग लगा दिया है। उसके बाद मैंने कल बताया था कि सारी जितनी उनकी रानियां, पट रानियां थी, सब भाग करके अंतःपुर में आ गई और राजा से अपनी रक्षा की दुहाई करने लगी। आगे की गाथा। तदंतर प्रबुद्ध लीला अपनी ही रूप रेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला के दर्पण में प्रतिबिंबित हुई देखा। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी किस कारण से मैं ऐसी हो गई? पहले मैं जो थी उसी तरह मैं दिखाई दे रही हूं। जैसे आईने में अपना प्रतिबिंब देखो तो आपका रूप प्रतिबिंब वैसे ही दिखाई देखा, वैसे ही दिखाई दे रही थी। जैसे यहाँ स्थित है वैसे भी वहां भी स्थित थी। तब देवी कह रही हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु को बाहर और भीतर दोनों वही दिखाई देता है न, उसी तरह जो हृदय आकाश में तुम्हारा संकल्प है, वो तुम्हारी भावना जो है उसी रूप में तुम यहाँ दिखाई दे रही हो। संकल्प एक होता है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों सिद्ध होता है। कल्पना के रूप में साकार रूप प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूँ, आपके अनुभव की बात बता रहा हूँ। जैसे किसी आपके पड़ोसी का मकान बन गया है, उस मकान को देख करके आपके मन में बार बार संकल्प उठता है, काश कि मेरा भी ऐसा मकान होता, काश मैं भी ऐसा मकान बनाता। ते तुम्हारे हृदयाकाश में वो संकल्प स्थित हो जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों धरती पर वैसा ही तुम्हारा मकान स्थित हो जाता है। तब देवी ने कहा, लीले भीतर का ज्ञान जो है उदय हो जाता है तो वो जो है हृदय आकाश में अनुभव होने लगता है, तो वो आकर के चिदाकाश में स्थित हो जाता है। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में हर चीज दिखाई देता है, लेकिन जागृत अवस्था में वो स्वप्न का कोई अनुभूति नहीं रहता, वो सत्य नहीं होता है। उसी प्रकार इस चेतना आकाश में उठे हुए संकल्प विकल्प आज नहीं कल विलीन हो जाते हैं और फिर नया प्रकट होता है, सामने दिखाई देता है और दिखाई होता हुआ प्रतीत होता है। वो सत्य भी है और असत्य भी है। कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में जब देखते हो तो आपको सत्य सा भाषित होता है न, लेकिन जब आपका स्वप्न टूट जाता है तो आपको असत्य प्रतीत होता है। ऐसे ही एक जीव आत्मा है हृदय आकाश में। ब्रह्मा जी के कल्पना मात्र से हम आप भाषित हो रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की कल्पना पूरी हो जाती है, उनकी कल्पना हम आप जितने प्राणी समुदाय हैं सबकी कल्पनाएं वो निरंतर लगातार, जैसे जल की धारा में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद धारा बनती रहती है, मिटती रहती है और कभी कभी लगातार चलती हुई दिखाती देती है। उसी प्रकार हम जीव आत्मा के लिए हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं। फिर जागृत में कौन सी विशेषता और सत्यता सिद्ध हुई? अनघे इस प्रकार से स्वप्न और जागृत जगत न सत है न असत ही है, केवल भ्रांति रूप से ही प्रतीत होता है। क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भविष्य और वर्तमान, भूतो भविष्यो वर्तमान, आज तीनों कालों में कभी भी स्वरूप में नहीं प्रकट होता है, वो ब्रह्म ही है। अतः वही जगत है। इस ब्रह्म स्वरूप जगत का ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियां विकसित होती हुई हमें और आपको दिखाई देती है, पर वास्तव में न विकसित है और न अविकसित ही है। क्योंकि जैसे महासागर के भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे महासागर की लहरें उड़ती रहती है, विलीन होती रहती है, इसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर ब्रह्म से उत्पन्न होकर के पुनः उसी में विलीन हो जाती है। जैसे जब आंधी आती है तो धूल दूषित यानी धूल के कण जो है पूरे आकाश मंडल में छा जाते हैं, उसी प्रकार में जिसमें तो हम आदि विभाग मिथ्या है, न मैं हूं न तुम हो, कुछ नहीं है। ये मृग तृष्णा जल समूह की भांति भ्रांति में भाषित हो रही है। उस जल से जैसे वस्त्र को जला दो तो वस्त्र का मात्र केवल राख बचेगा न,
तो वस्त्र का रूपरेखा मिट गया। ऐसे ये शरीर पंच तत्व से बनी हुई है, छित जल पावक गगन समीरा। ये पांच तत्व जो है पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये शरीर का नाश हो जाता है। आत्मा जो है वही यानी परमात्मा है, परमात्मा परब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाती है। तो सत भी है असत भी है, ये दृश्य जगत है। जब तक दृश्य प्रपंच बना हुआ है तब तक हम लोग उसको सही मानते हैं। दृश्य प्रपंच जब मिट जाता है तो उसे ही हम मृत्यु के नाम से जानते हैं, और जाकर के वो आकाश में विलीन, आकाश में नहीं, आकाश का तत्व तो आकाश में विलीन हो जाता है। कहने के मत पर ब्रह्म परमात्मा में सारा जगत अपने आप समा जाता है। मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।